अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ राना अब्दुल रज़ाक साहब हमारा साथ देंगी आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम। राना साहब, ये बताइए कि ये सुप्रीम कोर्ट का तो आपने देखा एक चल रहा था प्रोग्राम फरमाइशी, उससे कोई तब्दीली आएगी हालात में? हाँ, तब्दीली तो आती है, तब्दीली तो आएगी। और तो उसकी तफसील कौन से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कर रहे हैं आप? ये जो इख्तियारात थे जी, एक जज जो है वो 100 मोटो ले सकता है या 3 जज अब लेंगे, एक नहीं लेगा। असल में ना हमारी अदलिया जो है ना वो सियासी हो चुकी है। इसके जो फैसले होते हैं ऐसे सियासी होते हैं जिन पर इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं होती, और अपनी नीयत के मुताबिक उसकी इंटरप्रिटेशन करके ये लोग सूरत हाल को अपनी मर्जी के मुताबिक बदल लेते हैं। अब इम्कान नहीं है कि ये जस्टिफिकेशन भी सही होगी और उस पर अमल भी होगा। राना साहब, ये नवाज शरीफ का बड़ा शोर पड़ा हुआ है, बच्चे स्कूलों के वो भी बाहर निकल आए हैं, बैनर जो है उन पे स्याही उसके मुंह पे लगाई जा रही। ये बताइए कि 24 करोड़ अवाम में कोई बंदे का पुत्र नहीं जरा गवर्नमेंट को संभाल सके, नवाज शरीफ ही वो कर सकता है सब कुछ? नहीं नहीं, ये एक माफिया है जो कुछ लोगों पर असर अंदाज होता है, जो इनके चट्टे बट्टे हैं और जो तनख्वाहदार हैं। ये वो ग्रुप है, हर जगह ही ऐसा मफाद परस्त ग्रुप होता है। ये उन लोगों को फिर साथ मिला लेते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। नहीं तो ये जाएगा पाकिस्तान, आप क्या समझते हैं, या अभी तबीयत शबीयत खराब हो सकती है? नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। ये तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, एक घंटा में कई बार तबीयत खराब हो सकती है, और सूरत हाल के मुताबिक ये चलेंगे। हुकूमत इनको तहफ़्फ़ुज़ देगी तो ये जाएगा, और हुकूमत इसको देगी तहफ़्फ़ुज़, क्योंकि हुकूमत भी इसकी है, इसी का सारा कुछ किया धरा है। राणा साहब, कौन सी ऐसी कोई कमजोरी हाथ आ गई हुई है कि ये सब कुछ कर रहे हैं और कोई कानून नहीं, कोई आइन नहीं, कोई फौज नहीं, कोई जनरल नहीं, कोई कर्नल नहीं, क्या इनके पास है? जब कौम बेगैरत हो जाए ना तो फिर ऐसे लोगों की हुकूमत आ जाती है, फिर हलाकू खान आ जाता है, कभी चंगेज खान आ जाता है। कौम बेगैरत हो गई है। राणा साहब, ये कौम को गैरत कब आएगी, सवाल ये है अब। जब इनको इनफरादी तौर पर कोई नुकसान पहुंचेगा, इज्तमाही तौर पर ये जागती नहीं है। अभी तुम किसी के घर चोरी या डाका या कत्ल करके देखो तो आपको मार देंगे वो। जब कौम पर हमला होगा तो कोई नहीं बोलेगा, कहना वो उठे, ये बात है। अच्छा, ये बात आपने दुरुस्त कही। पिछले दिनों बिजली के बिल आए थे तो सारे बाहर निकल आए थे और अपना अपना स्यापा पड़ गया था। अच्छा राणा साहब, पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं, इलेक्शन हो या ना हो, उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं, ये हालात बाद से बदतर होते जाएंगे और महंगाई बढ़ती जाएगी, कौम पर अजाब आएगा। और ये असल में हमारी कौम जो है ये सदियों से गुलाम है। पहले ये मुगलों की गुलाम थी, फिर अंग्रेजों की गुलाम है, अब ये अमेरिकनों के चमचों की गुलाम है। ये ज़हनी गुलाम है, वक्त गुजारना। हिंदुस्तान की सारी कौम जो है गुलामी के ज़हन से भरी हुई है। लेकिन राणा साहब, अब नई नस्ल को तो थोड़ी बहुत ही होश आ रही है। अब स्कूलों के बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है, कहीं पे टीचर को गिरफ्तार कर लेते, खवातीन को गिरफ्तार कर, ये दहशत गर्दी की फजा चलती रहेगी? बिल्कुल चलती रहेगी जब तक इस कौम में कोई मर्द मोमन पैदा नहीं होता। मर्द मोमन पैदा करने वाली ये कौम नहीं है, ये मदरसों की कौम है जहाँ मर्द गुनाहगार पैदा होते हैं। मर्द मोमन पैदा नहीं होगा जब तक ये कौम तरक्की नहीं करेगी कोई भी। कल एक सोशल मीडिया पे मैंने देखा, राबिया बाजवा है, एक आपको पता वकील है, उसका बयान था कि चीफ जस्टिस साहब अब 3 जज मिलकर कोई 100 मोटो लें और इलेक्शन के बारे में हुक्मनामा जारी करें। तो आप क्या समझते हैं कि ये 3 जज हों, 1 जज हो, ये पार्लियामेंट के पास कुछ हो या इनके पास हो, अवाम को इसका क्या फायदा? राणा साहब ये बताइए। आप याद रखें, ये वही जज हैं जो उस वक्त यजीद के टाइम में इमाम हुसैन के जमाने में भी जज थे, जिन्होंने हजारों जजों ने और मुफ्तियों ने एक फैसला दिया था। ये वही जज हैं। इनकी रस्सी आर्मी की तरफ से, चीफ की तरफ से हिलती है तो ये हलते हैं। ये जजों में वो जरूरत नहीं है, ना वो ये अदली फलूकी है, ना ये अदली जहांगीरी है।
ये सारा मफाद परस्त टोला इकट्ठा हुआ है। राणा साहब ये बताइए कि सोशल मीडिया पे इस वक्त जो हमारे जर्नैल हैं उनके खिलाफ जिस तरह की तस्वीरें लगा लगा के लोग मजाक बना रहे हैं, ये पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि एक हमारा मजाक बन चुका है, इनको क्यों नहीं पता चल रहा? इनका जमीर मुर्दा है, इनको क्या पता है? उसका जमीर था, जनरल याहिया का जमीर था, जब सारा बांग्लादेश बना उसका जमीर उसके साथ था। ये बाकियों के जमीर हैं, इनके जमीर ही नहीं है। जब दिमाग ना रहे और हर वक्त अमेरिका छाया रहे आपके दिमाग पर, तो आप क्या कर सकते हैं? राणा साहब ये आजकल जो जंग का मसला शुरू हो गया है, फलस्तीन का, हमास का, इसराइल का, आप इसे किस नज़र से देखते हैं कि ये कोई बड़ी जंग में तब्दील हो सकता है? नहीं, ये बड़ी जंग की तरफ तो तब्दील हो सकता है। आप ये देखें, पाकिस्तान में इतने जहादी हैं, ये PLP और ये किराए के बदमाश ओसामा बिन लादेन के डॉलर खाने वाले जहादी, वो कहाँ गए? वो फलस्तीन के नारे मारने वाले अल कुद्स वाले कहाँ गए? वो मनारे गिराने वाले अकलीतों के, और ये इनके जज्बात मजरूह हो जाते हैं मनारों से, MBO की मस्जिदों से, कब्रों से। अब इनके जज्बात मजरूह नहीं होते। ये किराए के बदमाश हैं। जहाद का इनको पता नहीं जहाद क्या होता है। ये फसादी है और ये फसाद करेंगे। कोई नहीं जाता फलस्तीन की तरफ, किसी ने बयान नहीं दिया फलस्तीन के हक में। मैं ये देखे ना इनकी बेगैरती हालत देखें, ये बनते हैं हम मुसलमान हैं। मुसलमान तुम कहाँ से हो? कहाँ गया? फलस्तीन में आग जल रही है और ये लोग खामोशी में बैठे हैं, कोई बयान नहीं दिया इन्होंने। राणा साहब आप एक बार बार लफ्ज बोल रहे गुलामी। आज ईरान है, तुर्की है, वो तो जिस हाल में भी है मगर वो कोई गुलामी की जिंदगी गुजार नहीं सकते। क्या वजह है? वो एक कौम है, हम एक कौम नहीं बन सके? मेरी बात सुने, जब एक खून है, एक दौर होता है या एक माहौल होता है, उस माहौल के मुताबिक कौमें चलती हैं और कल्चर भी ऐसे ही चलता है। हमारे यहाँ माहौल बन गया है, दरबारी माहौल है। जब तक कोई बड़ा आगे ना लगे तो पिछली कौम कुछ भी नहीं करती। बात यही है ना। मक्का में देखें, एक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे तो उन्होंने क्या जज्बा पैदा कर दिया था कौम में। अब ये देखें, यहाँ जो लीडर हैं सारे मफाद परस्त हैं। उनको देखकर, उनके किरदार को देखकर कौम में कौन सा जज्बा आएगा? लूटने का आएगा। डाकू बन जाएंगे, लुटेरे बन जाएंगे। ये लोग जहादी नहीं है। पहले भी जहाद अफगानिस्तान भी अमेरिका के डॉलरों से हुआ था। अब भी जो होगा जहाद, वो भी डॉलरों से होगा। राणा साहब कितनी देर डॉलरों से पाकिस्तान को लूटते रहेंगे? आखिर एक वक्त आता है कि कितनी बड़ी भी दुकान हो, कितना बड़ा भी बिजनेस हो, लूट लूट के आखिर में खत्म हो जाता है। आप समझते हैं कि अगले 5-4 साल में पाकिस्तान को कोई ऐसा नुकसान आ सकता है जिस तरह मशरकी पाकिस्तान बन गया था? देखो, डाकू और लुटेरे का काम है सारी उम्र डाके मारना और लूट करना। इसी तरह जैसे बगदाद लुट गया था, ढाका लुट गया था, इसी तरह ये भी लुट जाएगा मुल्क। इसी तरह जब सारी कौम बेगैरत हो जाएगी तो मुल्क टूट जाएगा। मुल्क के 4 हिस्से हो जाएंगे। जैसे वो वजीर आला इंडिया के जो थे, यूपी के वजीर आलम ने पिछले 1 हफ्ते पहले कहा है कि हमने सिंध ले लेना, सिंध हमारा सूबा है। तो इसी तरह पंजाब को भी कोई ले लेगा, KP को लेने वाले भी हैं, बलूचिस्तान को भी लेने वाले हैं। इस कौम को जब गैरत नहीं आती तो मुल्क का हाल तो यही होगा। राणा साहब ये बड़ी एक अहम बात आपने की कि जब आपस में इत्तेफाक नहीं होगा तो दुश्मन तो फायदा उठाता ही है। और आप समझ रहे हैं कि दुश्मन अब इसी चक्कर में है कि कब ये बिल्कुल खोखले हो जाए तो फिर इनको अपने सिस्टम में ले आए। ये बहन सारे दुश्मन है, फिरकों में बटे हुए हैं। शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी आपस में एक दूसरे को काफिर कहते हैं, एक दूसरे पीछे नमाज नहीं पढ़ते, एक दूसरे को गालियां देते हैं। कहाँ है इत्तेहाद यहाँ बैनुल मुस्लिमीन? कोई ये एक उम्मत नहीं है। ये पारा पारा हो चुकी उम्मत। और इनके अखलाक देखें, इनके किरदार देखें, इनके इरादे देखें और इनके अमल देखें क्या हो गया है। राणा साहब आखिर पे ये बताइए कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या आप देख रहे हैं? इमरान खान का मुस्तकबिल रोशन है। वो तकलीफ काट रहा है, वो मुकाबला कर रहे हैं इन लोगों का। वो डाकू नहीं है कम अज कम। लेकिन लोग तो बाहर अभी तक जिस तरह निकलने चाहिए थे उस तरह निकले नहीं राणा साहब।
इस कौम में वही बात मैं कह रहा ना, वो गैरत नहीं है जो ये फिरका, ये पारा पारा हो चुकी है कौम में, कोई आगे लगने वाला लीडर नहीं है। अगर इमरान खान आया तो उसको उन्होंने बंद कर दिया अमेरिकन ग्रुप ने। बहुत बात शुक्रिया। ये है, ये तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। इमरान खान का रोशन मुस्तकबिल है, अगर वो चला भी गया तो एक नजरिया दे जाएगा कौम को, तो ऐसे लोग आएंगे आगे जो अपना हक ले सकेंगे। बहुत शुक्रिया राना साहब। थैंक यू। नाज़रीन, इमरान खान चला भी गया, लोग आज भी आपको पता है टीपू सुल्तान है, सुल्तान ये तारिक बिन ज़ियाद है, सलाहुद्दीन अय्यूबी है, उनको याद रखते हैं, अच्छे अल्फाज में याद रखते हैं। या गद्दार के ऊपर रोज़ाना लोग किस तरह लान तान करते हैं, मगर आज हम लोगों ने इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं दी। अगर आप देखें तो वो जो था अपना अरशद शरीफ, उसकी कब्र पे रोज़ाना फूल, मुशर्रफ दूसरे तीसरे, आपको पता ही है क्या हालत है वहाँ पे बनी हुई। ये चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। अच्छा, राबिया बाजवा ने अच्छी मंजी ठोकी उसकी, चीफ जस्टिस, वो आके अपने मामला तो बता रहा है। उसने कहा ये कौम का मसला है इलेक्शन करवाना, लो सो मोटो, किधर है वो 3 जज जिन्होंने 100 मोटो लेना है। ये गुलाम बिके हुए डॉलरों में इन्होंने क्या करना कौम के लिए। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम आएगा थोड़ी देर तक। आज मुबारक के साथ उसने हालात से आगाह करेंगे और पर्दा उठाएंगे मुख्तलिफ चीज़ों से। जुड़े रहे हमारे साथ, चेक करें हमारी वीडियो मिल रही या नहीं मिल रही, सब्सक्राइब करें।